जय हिंद दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास है, ठीक है। पहले क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पहले क्लास अगर देखना चाहें तो आप इसके फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें इसके डिटेल के बारे में जान जाएंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स को हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया था, ठीक है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। कुछ लोगों का कहना होता था 3 सेक्टर होते हैं, प्रथमक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 सेक्टर में। बट उससे पहले हम किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, 3 चीज़ों में। तो स्वभाव के आधार पर हो गया, ठीक है, टर्म के आधार पर हो गया, और उसके बाद स्वामित्व के आधार पे हो गया। जैसे स्वभाव के और शर्त के और स्वामित्व के आधार पे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा हमने डिटेल पहले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। तो हम आज इसके आगे के बारे में, जैसे शर्त के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे कैसे होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कुछ थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं कि स्वभाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो पहला हो गया प्राथमिक, ठीक है। दूसरा हो गया द्वितीयक, ठीक। और तीसरा हो गया तृतीयक, ठीक है, तृतीयक। अब क्या हो गया, प्रथम को इसको प्राइमरी, ठीक है, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रथमक में जैसे आ जाते हैं हमारे, प्रथमक में कृषि आ गया, खनन आ गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें किसमें आती है? हमारे प्रथमक में आती है। द्वितीयक में आ जाता है, द्वितीयक में हमारा निर्माण, विनिर्माण कारखाने, ठीक है, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, रीमैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीज़ें हमारे द्वितीयक में आ जाती है। तृतीयक में क्या क्या? सेवा चीज़ें, जैसे कोई भी कृषि से हमारा अनाज, जैसे कि गेहूँ उत्पन्न हुआ, ठीक है। गेहूँ से क्या बना? हमारा गेहूँ से हमने आटा बना दिया, ठीक है, निर्माण कर दिया उसका। उसके बाद उसको निर्माण करने के बाद कारखाने में क्या? बिस्किट बन गया। बिस्किट बनने के बाद उसको कहाँ बिक्री करने के लिए मार्केट में लाना पड़ेगा, किस में आ जाएगा? तृतीयक में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रोसेस होते हैं, प्रथमक, द्वितीयक और तृतीयक। इसका पूरा डिटेल हमारा फर्स्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देखना चाहेंगे तो उसमें देख सकते हैं। आज का जो हमारा है उसमें है शर्त के आधार पे। शर्त के आधार पे हम किसी भी सेक्टर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड। पहला क्या है? संगठित, ठीक है, संगठित। अब संगठित क्या होता है, ठीक है। तो संगठित सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें जिस कंपनी का कुछ चीज़ें फिक्स होती है। जैसे किसी कंपनी में टाइम फिक्स है, ठीक है, सैलरी फिक्स है और हॉलीडे मतलब अवकाश फिक्स हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें हमारी फिक्स हैं कि किस टाइम पे आना है, ठीक है, किस टाइम पे जाना है, सैलरी हमको महीने पे कितनी मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद अवकाश कितना रहेगा, तो ये चीज़ें अगर हमारी फिक्स है किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या है? संगठित है, ठीक है। संगठित सेक्टर वही सेक्टर होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। और जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टर्म एंड कंडीशन भी होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में देखेंगे, जैसे टाटा में हो गई, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, टाटा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गया। ये सब सारी चीज़ों में क्या है? हमारी टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, हॉलीडे उनका डेट फिक्स है। ये नहीं कि अपने मन में आज छुट्टी मारा, ले ली छुट्टी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 दिन ज़्यादा छुट्टी मार दिया तो बस निकाल देगा बहरे। जैसे होता क्या है कि टर्म एंड कंडीशन, उसमें जब है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक साइन होता है टर्म एंड कंडीशन कि भैया आप इस कंडीशन की वजह से आप तब छुट्टी ले सकते हैं, या महीने में एक आध एक्स्ट्रा छुट्टी होगी तो इस कंडीशन की वजह से होगी, आप ऐसे ले सकते हैं। या हमारे यहाँ 30 दिन का टाइमिंग होता है, 30 दिन में आपको एक छुट्टी मिल सकती है, आप उसको चाहे जब ले सकते हैं। ऐसा एक टर्म एंड कंडीशन हमारा साइन होता है, ठीक है, जिसको हम TNC, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन होता है। ये नहीं कि टर्म एंड कंडीशन जो लिखा हो, अब 4 दिन छुट्टी मार दिए बिना बताए, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे 4 दिन छुट्टी मार दिए बिना बताए, ठीक है, गए 4 दिन बाद कंपनी में। अब क्या कह रहे हैं कि भैया, पूछा कंपनी वाले, कहा भैया कहाँ थे? कह रहे हैं आपकी अरे सर दर्द कर रहा था या तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, अच्छा, एक दिन चल गया। दूसरे के दिन क्या बताएं, चले गए थे मिलने के लिए, कहाँ? पहली वाली से। और तीसरे के दिन वो पहली वाली तो मिल रहे थे, दूसरे की वाली फ़ोन कर दी दूसरे दिन। अच्छा ठीक है, तब जाओ मिलवे करो, फिर हम आना मत कंपनी से, कल से निकाल देगा सीधे बहरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो संगठित जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें ये चीज़ें फिक्स होती हैं, उसमें टाइमिंग फिक्स है, आने जाने की टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, हॉलीडे फिक्स है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर इन सब और टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट जाएंगे आप तो वो चीज़ें आपके लिए दिक्कत क्रिएट करती है। जैसे कि आपको निकाला जा सकता है कंपनी से, ठीक है, ऐसी चीज़ें जैसे अब मिल ही जाएगा 4 बार तो फिर तो कंपनी में गैप करेंगी, तो उस चीज़ों को निकाल देंगे। और भी अदर जो भी काम होता है या रीज़न होता है उसको आप एज अ
रीज़न बता कि या मेल करके, अच्छी अच्छी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों का मेल करना पड़ता है भैया, अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है, इस तरह से होता है। टाइम, सैलरी पे टाइम, सैलरी पे टाइम पे, तो टाइम पे छुट्टी, ठीक है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ये किस में हो जाएगा? संगठित। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संगठित में हो जाता है। ठीक है, असंगठित क्या होता है? सेकंड में आ जाता है असंगठित। असंगठित सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिसमें ना टाइम फिक्स है, ना सैलरी फिक्स है, ना हॉलीडे फिक्स है। अगर ये तीनों चीज़ें फिक्स नहीं है जिसमें, तो किसमें आ जाएगा? असंगठित। ठीक है, जैसे खेत में काम करना, खेत में काम करने आया है, गईली सूत गईली खेतवे में। ठीक है, तो उसमें कोई टाइम फिक्स है? फिर 2 घंटा किए तो चला करे, आज इतने काम करो। ठीक है, अब उसके बाद खेत में काम करना चाहे जब मन के तब जाना है, उसमें कोई सैलरी फिक्स है? नहीं फिक्स है, आज नहीं जाने का मन है ना जाए, खत्म। ठीक है, उसी तरह दुकान खोलना, देखे होंगे घर के अगल बगल जो भी मार्केट में दुकान होती है तो उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कि कब खुलेगा वो, कि नहीं आप 10 बजे खोलना ही है, 6 बजे बंद करना ही, ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। वो जब मन करे आएंगे, जब मन करे चले जाएंगे। ठीक है, उनके घर का है, जब मन करे आएंगे, तो वो असंगठित में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ जैसे अब सुबह गया दूध निकालेंगे, आज ना 8-9 बजे निकालो, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, वो फिक्स थोड़ी ना है, तो वो असंगठित में आ जाएगा। ठीक है, जैसे खेत में काम करना, दुकान पे दुकान खोलना, ये सारी चीज़ें असंगठित में आ जाए, जिसमें चीज़ें फिक्स ना हो, जिसमें टाइम, सैलरी, कुछ चीज़ें फिक्स ना हो, ना कोई कंडीशन है, ना कुछ हो, अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें की जाती है उसमें उसको असंगठित करते हैं। ठीक है, जैसे कृषि किस में आ जाएगा हमारा? अगर खेत में काम करना है तो किस में आएगा? प्राथमिक में। ठीक है, क्या और प्राथमिक में आ जाएगा तो स्वभाव के आधार पे प्राथमिक, और जो इस पे शर्त के आधार पे असंगठित। ठीक है, तो उसी तरह क्या आएगा? अगर हम दुकान खोलना किस में आ जाएगा? सेवा काम है। ठीक है, तो इसमें तृतीयक में इसमें आ जाए सेवा, क्या स्वभाव के आधार पर तृतीयक, और शर्त के आधार पर असंगठित। ठीक है, अब जैसे किसी बड़ी कंपनी को ले लेते हैं, कोई कारखाना है। ठीक है, कोई कारखाने में अब जितने एम्प्लॉय बड़े कारखाने में होता है क्या, उसमें सब कुछ फिक्स होता है, किस टाइम पे आना है, कितना सैलरी आपको मिलेगी, कब आपको छुट्टी दी जाएगी, तो किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। ठीक है, द्वितीयक में, और इसमें किस में? संगठित में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें द्वितीयक में, इसमें संगठित में। तो ऐसे ऐसे करके हम कॉम्प्रोमाइज़ करके देख सकते हैं। कॉम्प्रोमाइजेशन की मतलब हम मिला के देख सकते हैं।